ओम शांति। ओम शांति शब्द ये भी एक शिव मंत्र है, क्योंकि कोई भी समस्या आ जाती है, क्योंकि समय कलयुग के अंत का चल रहा है, तो समस्या के समय अगर ओम शांति अर्थ से याद करें, एक होता है मंत्र के रीति से कहना, दूसरा होता है अर्थ में टिकना। तो ओम शांति में तीन बातें आती है। एक तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये तो सब जानते ही है। और दूसरी बात तो मुझे आत्मा का बाप जो है वो भी शांति दाता है, शांति का सागर। और तीसरी बात तो दुनिया में भी कहते हैं कि ये तो हम आए हैं मुसाफिर खाना है, लेकिन हमारा घर कौन सा है? मुसाफिर खाना तो सदा का घर नहीं होता है। तो हम आत्माओं का घर जो है वो भी शांति धाम है। शांति धाम कहो, मुक्ति धाम कहो, निर्वाण धाम कहो, जो भी कहो। तो जब कोई समस्या आती है उस समय अगर ओम शांति अर्थ से सोचें तो शांत स्वरूप हो जाएंगे ना। आत्मा भी शांत, बाप भी शांत का सागर, और घर भी हमारा शांति धाम। सोचना अलग चीज है, लेकिन स्वरूप बनना और चीज। तो आजकल बाबा यही हम सब बच्चों को इशारा दे रहा है कि अब समय की रफ्तार तेज है और हम अपनी रफ्तार देखें तो हमारी रफ्तार भी तीव्र है। क्योंकि अगर समय की रफ्तार फास्ट है और हमारी रफ्तार कुछ स्लो है तो समय पर तो पहुंच नहीं सकेगी। और आज भी मुरली में बाबा ने क्या कहा, रिजल्ट सुनाई हम बच्चों की, तो कई बच्चे अलबेले हो जाते हैं। चल तो रहे हैं ना, कर तो रहे हैं ना, मुरली भी सुन रहे हैं, घर में भी कमल पुष्प समान रहे हुए हैं, सेवा भी यथाशक्ति करते ही रहते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ की रफ्तार क्या है? जो बाबा कहता है कि सेकंड में मन का कंट्रोल हो जाए, जब चाहे जहां चाहे वहां मन उसी तरफ ही लग जाए। क्योंकि हमारा पहला पहला वरदान बाबा का है श्रेष्ठ अटेंशन खिंचवाने का, मन मना भाव मत अजीब। तो मन मना भाव का मंत्र जो है वो हमें बाबा फिर से याद दिला रहा है कि मन कंट्रोल में है। आप देखो टेंशन कभी भी आया होगा या आता है, किस में आता है? मन में ही टेंशन आता है ना।
खुशी की अनुभूति भी मन करता है, टेंशन भी मन में आता है। तो पहला पहला हमारा योग, जो मेडिटेशन हम पहले सीखते हैं, उस मेडिटेशन कोर्स में ये सिखाते हैं कि योग लगाओ, मेडिटेशन करो, अर्थात मन परमात्मा की तरफ लगाओ। अगर मन परमात्मा की तरफ लग जाता है तो मन व्यर्थ संकल्प नहीं करेगा, मन यहां वहां भागेगा नहीं, बाबा के पास, बाबा के याद में ही रहेगा। तो चेक करो, ऐसे तो नहीं हम समझते हैं चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या आ जाए, क्योंकि बाबा ने सुना दिया है कि समस्या कोई भी आनी है तो अचानक आनी। बाबा ने एक बारी कहा था, सभा में आए हुए थे बाबा, तो बाबा ने यही कहा, मानो अभी सभी बैठे हैं, निश्चिंत होके सुन रहे हैं, बैठे हैं, मौज में बैठे हैं, लेकिन 1 घंटा पीछे भी अगर कुछ होने वाला होगा तो भी बाबा नहीं बताएंगे। अचानक पेपर आना है, तो अचानक पेपर के लिए हमें कितना पास होना पड़ेगा। बाबा के महावाक्य है, क्या देखने चाहता है बाबा वो भी सुनाया है। बाबा कहते हैं कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जिसके सभी बच्चे राजा बच्चा बने, लेकिन आप सभी राजा हो, राजा हो, हाँ है, हाँ या ना बोलो, हाँ ना। किसके राजा हो? स्वराज का। स्वराज माना ये जो भी कर्म इंद्रिया है उनका राजा। तो ये चेक करना है कि जो बाबा की हम बच्चों में शुभ आशा है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा हो, अगर मन के वश है तो राजा तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा हमको राजा अभी स्वराज अधिकारी बना रहा है, उससे विश्व का राज तो उसके आगे कोई बड़ी बात ही नहीं है। वो तो हमारा वर्षा है, बाबा का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन ये चेक करना है सारे दिन में, हमने पहले भी सुनाया था, तो बाबा की, साकार बाबा की एक कॉपी मिली थी लिखत की, उसमें बाबा ने कितना, ब्रह्मा बाबा ने भी कितना पुरुषार्थ करके अटेंशन दिया है अपने ऊपर। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, हर रात्रि डेट बाय डेट रात्रि हुई है और सभा इकट्ठी करनी है, सभा आ गए। कौन सी सभा? स्वराज की। फिर बाबा ने लिखा था कि अच्छा अभी राजा तो आ गया और मंत्री भी सभी आ गए हैं, अभी मंत्री तुम अपना सारे दिन का समाचार सुनाओ। बुद्धि ये भी मंत्री है बड़ा, तुम अपने समाचार सुनाओ। तो रोज बाबा दरबार लगाते थे अपनी। तो हम सभी इतनी चेकिंग करते हैं। और अभी तो बाबा ने विशेष हमारे को अटेंशन दिलाया। तो आप सभी
12-13 बारी बाबा ने याद दिलाया कि अपनी चेकिंग करो कि अशरीरी 1 सेकंड में 5 मिनट में बनते हो, 1 मिनट में बनते हो, कितने में बनते हो। मैं समझू मैं आत्मा हूं, शरीर का भान मुझे खींचे नहीं, कितने टाइम में हो सकते हो। और बाबा ने ये कहा कि रिवाइज करो, ऐसे नहीं अमृत वेले तो बहुत अच्छा बैठे, क्लास में मुरली सुनते भी बहुत अच्छे रहे, फिर जब कर्म में गए तो थोड़ा ढीला हो गया। हम कर्म करने वाला नहीं है, कर्म करता नहीं है, सिर्फ हम कर्म योगी है। यानी कर्म करते हुए हमारा योग नहीं टूटता है, और ही परमात्मा की याद में कोई भी काम करेंगे तो परमात्मा की याद से शक्तियां मिलती है, और उन शक्तियों के आधार से हमारा कर्म कैसा होगा। अभी देखो कोई अच्छे व्यक्ति को याद करते हैं तो हमारा काम काज कैसे अच्छी तरह से चलते हैं, और कोई दुश्मन कभी याद आ गया तो हाथ पांव बदल जाएंगे। तो हम कर्म योगी है माना, कर्म करते भी हमारे मन बुद्धि में परमात्मा की याद, तो उसको बार बार चेक करने के लिए अभी बाबा ने कहा था कि जब खाना खाते हो ना, 4-5 बारी खाना खाते हो, पहले शुरू में बाबा को याद करके खिलाते, फिर भी तो इतना टाइम होता है ना, तो चेक करो, अच्छा ये मैं खा रही हूं, लेकिन मैं खाते हुए अगर स्मृति में लाऊं मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं, तो न्यारी हो सकती हूं कि सारा दिन शरीर के अटैचमेंट में मैं न्यारी होने लगूं तो शरीर में आ जाऊं बार बार, ये तो नहीं होता है। तो अपनी चेकिंग हमको आप ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई भी हमारे मन की चेकिंग नहीं कर सकता। मन की चेकिंग मैं स्वयं अपनी कर सकती हूं। तो बाबा ने कहा 5 बारी खाना खाते हो और पानी कितने बारी पीते हो, पानी भी 7-8 बारी तो सभी पीते होंगे। उसी टाइम भी अपनी ट्रायल करो, मैं अशरीरी के बन सकती हूं कि शरीर का भान मुझे खींचता है, क्योंकि मेरा मन हम कहते हैं, मैं मन कभी गलती से भी नहीं कहते। तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, जब कहते हैं मेरा बच्चा या मेरी कोई चीज है तो अधिकार होता है ना, ऐसे ही मन के ऊपर अधिकार है, मेरा है ना। कभी कहते हैं क्या मैं मन परेशान हूं, मेरा मन परेशान। जैसे हम कहते हैं मेरा हाथ, तो हाथ के ऊपर हमारा कंट्रोल है ना, यहां करूं, जितना समय चाहूं उतना समय वहां करूं। लेकिन मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म है, इनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो शुरू से बाबा मन मना भाव का मंत्र देता था, और मन जीत जगत जीत कहा जाता है।
वैसे भी देखो, हम सब कहते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है। बाबा से प्यार, हाथ उठाओ। बाबा से प्यार है? कितना है? कितना प्यार है? हा? इस सृष्टि के अंदर कोई चीज स्थूल वाली नहीं है जिसको हम कहे इतना प्यार। सागर व आकाश ये दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन हम बाबा के प्यार को इन दोनों से भी भेंट नहीं कर सकते। तो हम सोचे, ऐसा कंट्रोल हमारा मन में है, योग लगाते हैं, मन से ही तो याद करते हैं ना। इसको बाबा कहते हैं अपनी चाल फास्ट करो। अभी ऐसे नहीं चल रहे हैं, लेकिन गति को चेक करो। मुरली में क्या था? गति को चेक करो। चल रहे हैं ये तो ठीक है, ये भी हमारा लक्ष्य है जो चल रहे हैं, परंतु समय के प्रमाण अभी अपने गति को चेक करना है। तो चल रहा हूं या उड़ रहा हूं? हमने सुना है ना, एक बाबा के पास आया भाई, बाबा ने पूछा कैसे है, तो कहा बाबा मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं। बाबा ने कहा क्या कहा? कहा बाबा मैं बहुत अच्छा चल रहा हूं। फिर बाबा ने कहा क्या कहा? तो सोचने लगा। बाबा ने कहा चल रहे हो, अभी चलने का समय है या उड़ने का समय है? उड़ने के समय पर अगर कोई चले तो पहुंचेगा कैसे? इसीलिए बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ के गति के ऊपर अटेंशन दो, क्योंकि हम सब समय को भी देख रहे हैं कि समय कितना फास्ट जा रहा है और सब अचानक हो रहे हैं। इतनी जो हलचल हो रही है ये सब अचानक हो रही है। बॉम्ब्स भी अचानक, और अगर कुछ शेयर्स का या बैंक्स का है वो भी अचानक। तो बाबा जो अचानक के ऊपर अटेंशन दिला रहा है वो हम प्रैक्टिकल अभी देख रहे हैं। जब प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? अटेंशन को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा से हमारा प्यार है, बाबा से हमने वायदा किया है और बाबा ने भी हमारे वायदे को पक्का कराया है कि हम बाबा आपके समान बन करके आपके साथ चलेंगे, घर में अपने चलेंगे। तो आप सभी साथ चलने वाले हैं या पीछे पीछे आने वाले? साथ चलना है ना, मजा तो साथ चलने में है ना। अभी भी देखो कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको हाथ में हाथ कौन देगा? साथ कौन चलेगा? कोई भी रवाजी आदमी उसके साथ चलेंगे क्या? ये तो आजकल के है, लेकिन हमारा बाबा कितना महान, कितना प्यारा, कितना मीठा। तो साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा। तो हम आए किस लिए है? अभी मधुबन में आए हैं अपने को और रिफ्रेश कर बाप समान बनने के लिए, तीव्र गति बनाने के लिए यहां मधुबन में आए। क्यों? यहां बहुत मदद है।
एक तो एक ही काम है यहाँ, खाओ पियो और याद करो। और कितने क्लासेस होते हैं, कानों में क्या पढ़ता रहता है, ज्ञान के शब्द ही पढ़ते रहते हैं। और सब ब्रह्मांड एक ही क्वालिटी है, वायुमंडल में एक ही एक है। भले पुरुषार्थ की गति अलग अलग है, लेकिन जहां जो भी बैठे है अपने को क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो सब ब्राह्मणों का संसार है। ब्राह्मणों के संसार में वायुमंडल क्या होगा? आप वहां भी योग लगाते थे और यहां भी योग लगा रहे हैं, फर्क सब महसूस होता है? यहां योग सहज लगता है? लगता है सहज? हाँ, सहज लगता है? हाथ उठाओ। सहज लगता है। तो ऐसा ही वायुमंडल सहज चाहिए, तो सबको सहज ही पसंद होता है ना। तो अगर ऐसा ही वायुमंडल आप अपने घर में भी बनाओ, अपने अंदर, चाहे कोई साथी होगा या नहीं भी होगा घर में, तो परंतु अपना वायुमंडल मन का ऐसे ही बनाओ तो सदा योगी हुए ही पड़े। क्योंकि हमारा कहना है, सभी को याद है हम क्या कहते हैं, बाबा ही हमारा संसार है ना, बाबा ही संसार। जब बाबा ही हमारा संसार है तो संसार में क्या होता है, मुख्य संबंध और संपत्ति। और हमारे सारे संबंध किसके साथ है? बाबा के साथ ना। और संपत्ति भी बाबा ने क्या दिया है, कितने खजाने दिए हैं? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना कितने दिए। और सबसे बाबा ने कहा बड़े से बड़ा खजाना जो है ना, वो आजकल ये संगम समय का समय है। मुरली में बाबा ने क्या कहा, 5 मिनट नहीं कहो, 5 वर्ष कहो। साधारण नहीं समझो समय को भी, तो अच्छा 5 मिनट ही तो था ना। हम नेचुरल देखा गया है। मेजॉरिटी कहेंगे बहन जी मैं ज्यादा थोड़ी बोला, 5 मिनट सिर्फ कोई काम था ना तो बोल दिया, या 5 मिनट खड़ा था ऐसे। लेकिन बाबा ने कहा है संगम युग का 5 मिनट वर्ष के समान है। जब 5 मिनट बाबा ने कहा वर्ष के समान है, तो हमारा कितना समय गया। और समय तो हाथ से निकल ही रहा है। फिर ये संगम का समय 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। और अभी संगम युग के पुरुषार्थ का देखो कितना बाबा का प्यार है हम बच्चों से। पुरुषार्थ का समय है 1 जन्म, और प्रारब्ध 21 जन्म। आप सोचो कितना सहज है। ड्रामा में भी कितना हमको सहज बना के दिया है, 1 जन्म सिर्फ। और आप तो देखो कितना पीछे पीछे आए, 70-71 वर्ष हो गया स्थापना को, और उसमें आप कितना समय से आए हो। तो कितना थोड़ा समय पुरुषार्थ का है, और प्रारब्ध कितनी बड़ी, 21 जन्म।
और वो भी फुल जन्म। आजकल का जन्म देखो, कोई बचपन में ही जा रहा है, कोई युवा में जा रहा है, कोई किस में जा रहा है। लेकिन सतयुग के 21 जन्म फुल जन्म, और प्राप्ति कितनी। इसीलिए बाबा कहता है स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। तो इतना अटेंशन बाबा ने बहुत सुनाया था। एक बारी रमणीक रीति से बाबा ने कहा, बच्चे शिकायत क्या करते हैं, बाबा हमको कभी कभी टेंशन हो जाता है। वो आता है, टेंशन आता है आपको कि खत्म हो गया टेंशन? कभी कभी आता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी सहज रीति सुनाई, क्योंकि सहज चाहता है ना सबको। तो बाबा ने सहज क्या सुनाया पता है? बाबा ने कहा, जब भी आपको टेंशन आवे ना, उसके आगे ए ऐड करो। अगर टेंशन के आगे हम ए ऐड करते हैं तो क्या हो गया? अटेंशन। और अटेंशन हमारा कहां जाएगा? हमको चाहिए क्या? मानो हमको कोई चीज चाहिए, खरीदारी मुझे करनी है, भाई फ्रूट लेना है, तो हमको फ्रूट वाला ही याद आएगा ना। अभी हमको सुख शांति चाहिए, तो सुख शांति दाता कौन? शिव बाबा ना, ब्रह्मा बाबा ना। तो बाबा ने कहा वहां अटेंशन जाने से नेचुरल अटेंशन आपका समाप्त होगा। जैसे मानो यहां लाइट जल रही है, अचानक ही बंद हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं। और स्विच ऑन करने से क्या होता है? अंधकार भाग जाता है, लाइट आ जाती है सेकंड में। ऐसे ही अगर हम अटेंशन बाबा की तरफ जाएगा हमारा, तो टेंशन इतने में ही खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा, अटेंशन में प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा का कितना प्यार है, जो सब बातें सहज सहज करे। क्योंकि टाइम पीछे आने वालों को तो बहुत कम टाइम है ना, लेकिन बाबा का वरदान है। बाबा कहते कोई न कोई ऐसे निकलेंगे जो लास्ट परंतु फास्ट जाके फर्स्ट भी आ सकते, इतना वरदान है। और बाबा का वरदान तो होना ही, मिलना ही है। और बाबा हमेश हमको छोटेपन से हम आए थे, तो छोटेपन से बाबा कहता है अभी कोई को भाषण का चांस नहीं मिलता, सर्विस का नहीं मिलता, बिजी रहता है, चाहता है लेकिन नहीं कर सकता है। लेकिन बाबा ने कहा आपका चेहरा और आपकी चलन, अभी समय जैसे नाजुक आता जाएगा तो वाणी से किसको टाइम देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपका चेहरा और आपकी चलन, इससे सभी सेवा कर सकते हैं। किसको भाषण करना आवे ना आवे, समझाना आवे ना आवे, लेकिन चेहरा और चलन से पता तो पड़ता है ना ये क्या है। जैसे मानो हम कहाँ जाते हैं, दो बच्चे बैठे हैं और हम देख रहे हैं उनको, ये कैसे बैठे हैं, क्या चलन है, क्या चेहरा है, हम समझ जाते हैं ना। भले परिचय लेवे नहीं लेवे, लेकिन उसके चेहरे से, चलन से समझ जाते हैं कि ये रायल है, ये थोड़ा साधारण। तो हमारा चेहरा
बाबा कहते हैं एक एक बच्चे का चेहरा पता है कैसे होना चाहिए? बाबा कहता है रूहानी गुलाब। जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ अगर हो तो कितना अच्छा लगता है। पता है कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो खिला हुआ गुलाब जो है आकर्षण करता है। तो अपने चेहरे को भी चेक करना है। अगर हमें खुशी है, यानी भगवान हमको मिल गया है, कहने में तो बहुत साधारण शब्द है कि भगवान के बच्चे हम बने हैं। वैसे तो पहले भी कहते थे भगवान हमारा बाप है, लेकिन अभी तो अनुभव कर रहे हैं ना। अभी तो हमने कहेंगे ना, हमने शिव बाबा देखा जाना, कहेंगे ना। कोई नए भी आए होंगे, इतना तो जानते हैं ना बाबा क्या है। तो इतना बाबा का हमें प्यार मिला, इतना बाबा का शिक्षाएं मिल रही है, उससे हमारा चेहरा, बाबा कहता है, कभी चिंतन में, कभी चिंता में, कभी टेंशन में, ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्मा कुमार बना, ब्रह्मा कुमार माना खिला हुआ गुलाब, रूहानी गुलाब, ऐसा चेहरा। तो हमारा चेहरा और चलन, ये तो सबको चांस है। कोई कहे हमें चांस बहुत कम मिलता है सेवा का, लेकिन अपने चेहरे और चलन से सेवा तो सभी कर सकते हैं। ये चांस तो सभी को है, इसमें तो कोई उलझना नहीं दे सकता है। मैं कर तो सकता हूं सेवा, लेकिन चांस नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, कई बातें हैं। लेकिन इसके लिए न टाइम चाहिए विशेष, न कोई ऐसे अभ्यास चाहिए, न कोई चांस चाहिए। चलते फिरते हम फरिश्ते लगे, चलते फिरते हम खिले हुए गुलाब लगे, तो उसको देख करके दूसरा नहीं सोचता है ये क्या है, ये कौन है। हमने अब देखा है प्रैक्टिकल में, हम एयरपोर्ट में तो आते जाते हैं ना, तो हमारा चेहरा ऑटोमेटिकली मुस्कुराता है, ऐसा वो चेहरा दूसरा नहीं होता है। तो हमने देखा है प्रैक्टिकल में, हम मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते किसको देखते हैं तो वो जानता भी नहीं है हमको, लेकिन वो भी मुस्कुराता है, रिस्पॉन्ड देता है। और 5 मिनट भी उसने मुस्कुराया तो भी उस बेचारे का कुछ तो बना। तो ऐसे अपना पुरुषार्थ करना है। चलन हमारी ऐसी हो, जो बाबा कहते हैं चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं, यानी मन से। शरीर से तो उड़ेंगे थोड़ी, लेकिन मन मेरा उड़ रहा है बाबा के साथ। तो ये चेकिंग, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमने देखा कितना पुरुषार्थ किया, एक एक दिन की रात की दरबार लगाया, वो सारी चौपड़ी भरी हुई थी। ब्रह्मा बाबा भी ब्रह्मा बना कैसे? पुरुषार्थ किया है। और कितनों को, कितने बच्चों को उमंग उत्साह उड़ा रहा है। तो फॉलो फादर है ना। सबसे सहज पुरुषार्थ अगर आप सोचो तो एक ही पुरुषार्थ बहुत सहज है। जो भी करो ना, फॉलो फादर। ये सोचो बाबा ने क्या किया। मानो मुझे कुछ भी करना है तो बाबा की जीवन कहानी तो सुनते ही होंगे, पढ़ते भी है किताब में। तो बाबा ने ये बोला
बाबा के महावाक्य है जो मैं बोल रहा हूं। बाबा ने किया जो मैं कर रहा हूं। बाबा ने ये सोचा जो मैं सोच रहा हूं। नहीं तो सोचने का मेहनत करनी पड़ती है, न करूं नहीं करूं, ठीक होगा नहीं ठीक होगा, उसकी जरूरत ही नहीं। फॉलो फादर। बाबा ने किया, फुट स्टेप माना, फुट के ऊपर, पांव के ऊपर पांव रखना है। ये तो बहुत इजी है। सोचना नहीं है कि ये रास्ता ठीक है या नहीं। बाबा पहुंच गया ना, अव्यक्त तो हो गया ना, अव्यक्त वतन में पहुंच गया ना, तो रास्ता ठीक था तभी तो पहुंचा ना। बस उसमें फॉलो करो, सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि गाया हुआ है। फॉलो फादर कितना गाया हुआ है। तो ऐसा पुरुषार्थ हमको करना है। अच्छा, इस बारी नए, पहले बारी बाबा से मिलने कितने आए हैं? हाथ उठाना। अच्छा अच्छा, माताएं तो बहुत है। माताओं की वारी है ना, संगम युग पर बाबा ने माताओं को वारी दी है, तो माता ही बहुत है। तो सुना आपने, अभी योग लगा रहे हैं। 3 मिनट योग लगता है। 3 मिनट में आप चेक करना, मेरा मन जो मैंने लक्ष्य रखा वो ही लक्ष्य यानी स्थिति जो है उसमें स्थित हुए या और अटेंशन गया। ये 3 मिनट की ट्रायल करो। तो चेक किया सभी ने। ऐसे समय पर तो समय चेक करते रहो। जो मन को हमने लक्ष्य दिया उसी लक्ष्य पर मान मेरा मन एकाग्र रहा या नहीं, ये हमको अपने आप को चेक करना है। तो आप सभी मधुबन में आए हो, चाहे पहले बारी आए हो, चाहे आते रहते हो, लेकिन ये जो 5-6 दिन हमको मिलते हैं, इसमें जितनी कमाई करने चाहो उतनी कर सकते, क्योंकि और कोई ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है हमारी। चाहे क्लास सुनना है, चाहे योग करना है, या एक दो से भी मिलते हैं, बात करते हैं, ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, तो ब्राह्मण हर एक की क्या क्या विशेषता है वो देख करके, वायुमंडल देख करके भी खुशी होती। तो ये थोड़े से दिन, लेकिन पुरुषार्थ ज्यादा कर सकते। इसमें तो एक मिनट हमको सफल करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं सफलता करने वाले को, सफल करने वाले को सफलता मिलती। तो अभी का मधुबन का ये चांस कम नहीं है, एक्स्ट्रा बल मिलता है। एक्स्ट्रा बल में जितना आप चाहो उतनी अपनी कमाई कर सकते, और कोई संकल्प सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो है ही नहीं और कोई जिम्मेवारी। एक एक सेकंड आपको सफल करना चाहिए। जैसे कमाई की सीजन होती है ना, तो क्या कहते हैं, कहते हैं हमारी सीजन है ना, हम बहुत बिजी है, इसमें कमाया तो कमाया, फिर बहुत मुश्किल होगा। तो संगम युग जो है ये हमारे कमाई की
सीजन का समय। जब रिजल्ट सामने आएंगे ना, फिर ये टाइम हमको याद आएगा। इसलिए जितना करना चाहो उतना करो, और बाबा जो की आशय है हम बच्चों में, वो आशय बाबा की पूर्ण कर। बाबा के आशाओं के दीपक होना है अच्छा, आशाओं के दीपक हो, उम्मीदवार तो नहीं हो ना, आशा पूरी करने वाले हो। तो बाबा ने कहा, हमने किया। ये है आशाओं के दीपक। अच्छा, ओम शांति।